उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर एक बार फिर से बगावत हो गई है। बीएमसी चुनाव, नगर निगम चुनाव की उल्टी गिनती के बीच में वोटिंग से बस 15-20 दिन पहले यहां पर नई बगावत हो गई और हालात ये हो गए हैं कि ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रचार तक से इनकार कर दिया। रशीद मामू के मामले पर बुरी तरह से घिर गए, फंस गए उद्धव ठाकरे और खुली बगावत के बाद खौफ में जी रहे हैं। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको संभाजी नगर से मुंबई तक कैसे बवाल मच गया है, सब बताएंगे आपको। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे ने जो किया है उसे गलती नहीं बल्कि ब्लंडर कहा जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने 5 दिन पहले संभाजी नगर के कांग्रेस नेता रशीद मामू को अपनी पार्टी यूबीटी में शामिल करवाया था। मातोश्री में पूरे सम्मान के साथ उनकी एंट्री हुई थी, लेकिन अब रशीद मामू की इसी यूबीटी में एंट्री पर बवाल हो गया है। पहले तो विपक्षी बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट ही उद्धव ठाकरे पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ठाकरे की पार्टी के अंदर ही खुला विरोध शुरू हो गया और इसका पहला बड़ा वाकया दिखा शनिवार को, जब रशीद मामू यूबीटी के ऑफिस पहुंचे संभाजी नगर में। जी हाँ, यहाँ पर 5 बार के सांसद रहे चंद्रकांत खैरे से सामना हो गया। तो चंद्रकांत खैरे ने सबके सामने रशीद मामू से कह दिया कि वो उनका विरोध करेंगे और रशीद मामू ने बात को संभालने की कोशिश भी की, चंद्रकांत खैरे के पास भी गए, लेकिन यहाँ पर तो चंद्रकांत खैरे ने रशीद मामू को धक्का तक दे दिया। रशीद मामू काफी मनाने की कोशिश करते लेकिन माने नहीं और चंद्रकांत खैरे ने साफ साफ कह दिया कि इस आदमी की वजह से मैंने 7 दिन जेल काटनी पड़ी, हिंदू विरोधी आदमी है और इसीलिए इसको पार्टी में लाया गया है। तो कहीं से भी ठीक फैसला नहीं है और यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं से साफ साफ ऐलान कर दिया कि जो उनका मुखालफत की जाए और ये भी कह दिया कि ऐसे आदमी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कहा चंद्रकांत खैरे ने उद्धव ठाकरे का नाम लेकर कि कुछ स्थानीय लोगों ने अंधेरे में रखकर उद्धव ठाकरे को पार्टी के अंदर कराया है और अब वो पूरा सच बताएंगे। लेकिन ये बात इतनी हल्की छोटी नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद अब रशीद मामू का खुला विरोध होने लगा और रशीद मामू के बहाने उद्धव ठाकरे का विरोध हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर उद्धव ठाकरे की बातों को सुना नहीं जा रहा है, माना नहीं जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने चुनाव के प्रचार तक से इनकार कर दिया है और साफ साफ कह दिया कि जब तक रशीद मामू पार्टी के अंदर हैं तो वो न पार्टी का प्रचार करेंगे ना ही पार्टी की बात करेंगे। एन चुनाव के मौके पर उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं उद्धव ठाकरे के लिए कि वो एक एक कार्यकर्ता को मनाने के लिए अपने एक एक नेता को लगा रहे हैं, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता रशीद मामू का विरोध कर रहा है, क्योंकि रशीद मामू हमेशा से हिंदू विरोधी नेता माने जाते रहे और उनकी राजनीति भी इसी पर टिकी है, जबकि उद्धव ठाकरे हमेशा से हिंदू पक्ष की राजनीति करते रहे। तो ऐसे में बवाल हो गया, भयंकर बवाल हो गया है। चुनाव में पार्टी कहां तो यहाँ पर पूरे जोश में होती है और कहां यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को मनाना मुश्किल हो रहा है। और उद्धव ठाकरे के लिए ये रशीद मामू का फैसला पैरों में कुल्हाड़ी जैसा साबित हो रहा है। बुरी तरह से घिर गए हैं, पार्टी के अंदर ही बगावत हो गई है। यहाँ तक खबरें हैं कि अगर रशीद मामू को टिकट दिया गया तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। रशीद मामू को यहाँ पर चुनाव में प्रचार के लिए अगर उद्धव ठाकरे आते हैं तो और कंडीशन बिगड़ सकती। तो इसीलिए रशीद मामू का ये मामला पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के लिए बैकफायर कर रहा है और उद्धव ठाकरे के लिए अब एक गले की हड्डी बन गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, सियासत के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।